नेग्लेक्टेड है, और हमें मल्टीलैटरल फोरम्स का क्या फ़ायदा अगर इस तरह के एक बड़े यूनिट ने नहीं आना। सो एक फ़ायदा तो उन्होंने सबको हिलाया, जितने भी G20 के लोग थे। उन्होंने कहा पूरे का पूरा किसी एक मुल्क को लाना मुश्किल होगा, लेकिन पूरे के पूरे ब्लॉक को माइनस करना G20। उनकी एजुकेशन हमसे बेहतर है। और सबसे पहले ये है कि वो कहीं भी उनकी पहले ट्रेनिंग ही ये होती है कि इंडिया के अंदर वो इसलिए वो ट्रेंड होते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। दुनिया इसको पब्लिश भी कर रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट विजिट के तौर पर सामने आ रहा है। यही वजह है कि इसके ऊपर इतनी बात की जा रही है। बात नहीं मैं करूंगा, मैं बल्कि आपके पड़ोसियों की बात करूंगा जो आपके साथ इकट्ठे रहे थे, जो महाभारत का हिस्सा थे। आपके साथ आप भी महाभारत का हिस्सा थे। आप वो आपसे हटे हैं तो तरक्की किस तरह कर रहे हैं? बांग्लादेश किस तरह तरक्की कर रहा है? भारत तो खैर बहुत आगे चला गया ना, उसको तो आप सोच अब आपके वहमो गुमान में भी नहीं है कि वो जहां जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पे बड़ी ज्यादा आम हो रही है, पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें इंडिया के नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर को जो बाइडेन की पिक्चर के साथ मतलब एक साथ लगाया गया है, और ये बोला जा रहा है कि जो अब विजिट होने वाला है प्राइम मिनिस्टर मोदी का यूएस में, उसके हवाले से काफी ज्यादा प्रेज किया जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज जो है अमेरिका के, वो अब भारत ही हल कर सकता है। भारत के बगैर वो इश्यूज हल हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। इंडिया को इतना ज़्यादा एक रिस्पेक्ट तो खैर उनकी अपनी वजूहात की बिना पर भी है ना। वो कुछ दिनों से बात कर रहे हैं एक अपकमिंग विजिट पर, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का विजिट होना है अमेरिका व्हाइट हाउस में। उनका ट्रिप जो है 21 से 24 तक का होगा और उसके बाद वो इजिप्ट जाएंगे। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय भारत रिएक्शन पर। तो जैसे कि आपने देखा, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका की धरती पर उन्होंने अपने कदम रख दिए हैं, जिसकी चर्चा विश्व भर में हो रही है। और पूरा मीडिया, चाहे वो भारत का मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को कवर कर रहा है। जी हाँ, जैसे कि हमने देखा कि मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ, रेड कारपेट वेलकम मिला मोदी जी को। और दूसरी ओर हम देखेंगे कि मोदी जी जो है वो बड़े बड़े इवेंट्स को जो है वो अटेंड करने वाले हैं और अमेरिका में बड़े बड़े सीईओज को मिलने वाले हैं। और भारत और अमेरिका के बीच में जो है काफी सारी डील्स हमें देखने को मिलेंगी। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इस पे खूब चर्चा कर रहा है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है वहाँ पर, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है इस बात का कि वहाँ पर इस तरीके से इस विजिट को देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी तो अपनी जगह पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी हम बात करते हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ये समझते हैं कि इंडिया के पीएम मोदी की वहाँ पर पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें कुछ आदाद शुमार भी मौजूद हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे कि मेरा ख्याल है इसमें ये कहा गया कि जो पहले एक मरतबा जो मोदी को रिसीव किया गया उस वक्त 20,000 वहाँ के इंडियंस ने, वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो उसमें शामिल हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने वार्मली वेलकम किया। फिर उसके बाद एक रैली निकली तो उसमें 50,000 शामिल थे। तो वहाँ पर इसको ऐसे देखा जाता है कि यहाँ अमेरिका में जो इंडियंस रहते हैं वो इस वक्त के जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बहुत पसंद करते हैं और उनको बहुत वार्मली वेलकम करते हैं। और इसी तरह से देखा जा रहा है कि इलेक्शन में आगे जब वोटिंग होगी तो किस तरीके से प्रेसिडेंट बाइडेन को इसका फ़ायदा मिल सकता है। ये भी एक बात अपनी जगह पर है। With a population of nearly 5 million, Indian Americans are the second largest immigrant group and fastest growing voting bloc in the US today. Their impact is evident at the ballot box, where Indian Americans voted in record numbers during the 2020 presidential election. It is also becoming increasingly apparent in the halls of power from Congress, where there are 5 Indian American lawmakers currently serving up from just one a decade ago to the White House, where Kamala Harris is there. ये बात की जा रही है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन हेरिटेज, यानी ये हिस्ट्री बनाई है कैमला ने कि वो पहली वो खातून बनी है इस तरीके से। While every presidential contest since 2016 has featured at least one Indian American candidate, 2024 is ready to be the first race to feature at least two, Nikki Haley and the daughter of Sikh immigrants from Punjab and Vivek Ramaswamy, whose parents hail from Kerala.
यानी अभी तक जब आप देखते हैं ये इंडियन कम्युनिटी जो वहाँ पर मौजूद है, तो उसमें एक तो ये कि अब तो वो बहुत हाई पोजीशंस पर पहुँच चुके हैं। अब तो बस एक प्रेसिडेंट की रह गई, वाइस प्रेसिडेंट तो आ चुके हैं और हाँ, बिल्कुल वाइस प्रेसिडेंट तक आ चुके हैं। अब प्रेसिडेंट हो सकता है, जिस तरह कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में तो ऐसा भी हो सकता है, नज़र आए। बात की जाए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, अगर बात की जाए सुपर पावर्स की, अगर बात की जाए बड़ी बड़ी कंट्रीज की, तो इस वक्त उनका रुझान हमें ज्यादा इंडियंस की जानिब नजर आ रहा है। क्यों, क्या वजह है? सबसे पहले हम जानेंगे मुजफ्फर जी आपसे। जी बिल्कुल, आपने सही बोला है कि इस वक्त रुझान जो टोटली है वो इंडिया की तरफ ही है। सब लोग इंडिया की तरफ ही देख रहे हैं और इसकी मेन रीज़न ये है कि मैं इसके सबसे पहले एजुकेशन जो सिस्टम है इंडिया का, वो वहाँ पर बहुत ही उनका लेवल बेहतर है पाकिस्तान से या दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं उनके निस्बत। वहाँ पर आप देखें कि एक तो लोग बड़े मेहनती हैं और उनकी एजुकेशन हमसे बेहतर है। और सबसे पहले ये है कि वो कहीं भी उनकी पहले ट्रेनिंग ही ये होती है कि इंडिया के अंदर वो अ, इसलिए वो ट्रेंड होते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपने बोला कि स्किल्ड जो पर्सन जो हैं वही इंडिया से जा रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर से जो भी लोग जाते हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास एक डिग्री होती है, लेकिन उन्हें कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं होता। और उनका जब कंपैरिजन किया जाता है इंडिया के साथ या इंडिया के दूसरे ममालिक के साथ, तो इंडियन हमसे बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। इंडिया जो है वहाँ पर जो उनकी एजुकेशन आप देख सकते हैं कि पहले ही कि उनका अगर एक जो छोटा बच्चा भी है वो इंग्लिश हमसे बहुत अच्छी बोल लेता है। उसके अलावा उनके जो भी सब्जेक्ट, हमें तो देखें मुताला पाकिस्तान, हिस्ट्री और इस तरह की इस्लामियात, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। और कोई हमें सब्जेक्ट जो साइंस से रिलेटेड है या आईटी से रिलेटेड है या जो भी इस तरह जो इस वक्त जदीद अलूम है, वो तो हमें पढ़ाया नहीं जाता पाकिस्तान में। जबकि इंडिया के अंदर जो आपकी जो लर्निंग स्टेज से ही जो एक बच्चा है उसकी तवज्जो इसी तरह होती है कि उसको बताया जाता है कि आपने बनना क्या है, आपने उसका एक एम, उसका एक गोल उसको समझाया जाता है, बताया जाता है कि वो बनेगा क्या, वो इंजीनियर बनेगा, वो प्रोफेसर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा। तो यही वजह है कि इंडियन जो हैं वो इस वक्त जब एक बच्चा एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है तो उसको कोई चीज़ की उसे उसके पास कमी नहीं होती इंडिया के अंदर कि वो दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी फर्म में उसको जॉब जो है वो मिल जाती है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप और दीगर जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पर जो पाकिस्तानी जॉब कर रहे हैं उनको आप देखें कि वो किस किस्म की जॉब कर रहे हैं और इंडियंस को देखें कि इंडियन किस तरह की जॉब कर रहे हैं। अमेरिका जो आप बोल रहे हो कि इशू उधर पे आप भारत करेगा, तो ये आपके लिए नई बात होगी, हमारे लिए तो नई बात नहीं है। क्योंकि पिछले कई सालों में नरेंद्र मोदी जी की जितनी तारीफ हो रही है, ऑन ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं, जिस तरीके से उसने काम किए, जिस तरीके से उसने डेवलपमेंट्स की कश्मीर में, जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कश्मीर में, वो हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं है। हमारे लिए तो इतना बोलूंगा फख्र की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतनी इज्जत मिल रही है पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, कितनी ज्यादा इज्जत मिल रही है उनको। वो अब हमें इस पे फख्र है। और आप जानते हो कि ये आप भी जानते हो कि कितनी इज्जत मिल रही है उसको। आपके पीओके में भी मोदी जी का नाम लिया जाता है और रेस्पेक्ट से लिया जाता है, ठीक है। और एक खास तौर पे उनके लिए थप्पड़ है जो बोलते हैं कि मोदी जी जो है वो एंटी मुस्लिम है, ठीक है। मोदी जी हिमसेल्फ इज अ वेरी ग्रेट पर्सन, ये मैं आपको ये बता दूं मैं। इंडियन कम्युनिटी जो है वो देखिए कितनी एक्टिव है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितने वो शामिल हैं पॉलिटिक्स में, हिस्सा लेते हैं और कितने समझदार हैं, कितनी उनकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो उनको इस तरह कैसे देखा जाता है और वो कैसे अपने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हैं। अगर आप इस तरीके से पाकिस्तान में देख लें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है कि यहाँ पर तो वहाँ पर अगर जो इमरान खान गए थे जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वहाँ के जो इमरान खान के थे वो उन्होंने उनको कैसे सर आंखों पे बिठाया, एक बहुत बड़ी गैदरिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। उसके बाद या उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर गए उनको वहाँ के वोटर्स ने, सिर्फ जो उनके वोटर्स पसंद करते हैं
उन्होंने किया, यानी उसमें पीटीआई के सपोर्टर्स तो नहीं जाएंगे किसी सूरत। तो ये जो हमारी एक है सिचुएशन, इसमें हम उनके बराबर नहीं आ सकते कि कोई हमें इस वजह से भी देख ले कि चलो इनकी जो कम्युनिटी है वो हमें वोट डालेगी, तो उनको पता है कि इनके अंदर तो तकसीम इतनी है कि जो उसको पसंद करता है वो मुझे नहीं डालेगा, जो उसको पसंद करता है वो उसको नहीं डालेगा। अच्छा चलिए, मैंने वैसे अपनी बात करनी नहीं थी आज, लेकिन ये मैंने वैसे ही कर दी, मुझे क्योंकि एकदम पता चला बात करते हुए, मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारी भी क्या पोजीशन है, अगर हम इस पॉइंट पर भी खेलना चाहें तो इस पर भी हमारी क्या पोजीशन है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें और भी इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उस पर भी बात की गई है, जैसे कि हमने इसके बाद बात की कि इंडिया और अमेरिका की जो एक उसमें है डिफेंस अलायंस तो नहीं, लेकिन क्योंकि इंडिया तो अलायंस के लिए तैयार नहीं है, वरना वो नेटो में शामिल हो जाता फटाफट, उसने टका से जवाब दिया। लेकिन डिफेंस स्ट्रेटजीज और जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी एक फैक्टर है इसमें, इस तरीके से वेलकम करना और ऐसा विजिट होने की जो बात हुई वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इंडिया इसमें ये मौजूद है कि इंडिया ये अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया के साथ ये वाले डिफेंस एग्रीमेंट्स हों, क्योंकि इससे अमेरिका को बहुत फ़ायदा, इंडिया को तो फ़ायदा इस तरह होगा, उसको ट्रांसफ़र हो रही है टेक्नोलॉजी और बहुत सारे, लेकिन जो अमेरिका की इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है तो उसमें जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है जब हम उसका जिक्र कर रहे थे, बल्कि फ्यू मंथ्स अर्लियर की बात है कि एक बहुत बड़ी डील जो जहाज़ों की हुई थी उसमें कोई 1 या 2 मिलियन जॉब्स तो क्रिएट कर दी थी इंडिया ने अमेरिका के अंदर। जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मैंने उसके बारे में पढ़े हैं, अमेजिंग। एक तो फिगर उसका ये है कि चीमा साहब सेकंड स्पीच होगी मोदी जी की कांग्रेस में, सेकंड स्पीच, और जो सेकंड स्पीच देने वाले कितने लोग होंगे जरा मैं उनका भी बताना चाहता हूं कि आज तक विंस्टन चर्चिल ने 2 दफा स्पीच दी है, नेल्सन मंडेला ने 2 दफा स्पीच दी है, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 2 दफा स्पीच दी है। तो मोदी जी विल बिकम इनटू द उस लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरा, उसमें उनका जो ट्रिप है वो शुरू होगा इंटरनेशनल योगा डे, वो यूनाइटेड नेशंस के बाहर जो है वो करेंगे उसका योगा का, और उसके साथ भी जाहिर है योगा समझा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्सा है, और उसमें योगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसको कल्चरल रंग देंगे, पूरी दुनिया देखेगी योगा के हालात। उसके बाद मैं समझता हूं कि कैमला हैरिस और टोनी बिल्कन उनको लंच होस्ट करेंगे, डिनर होस्ट होगा, फिर डायस्पोरा के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर जो सीईओज ऑफ द बिगर कॉर्पोरेशंस उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, 5 एरियाज को उनका इस दफा जो डिस्कस किया जाएगा, 5 चीजों को कवर करेंगे। नंबर 1 पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, एग्रीमेंट्स और रिलेशनशिप। दूसरा नंबर है हेल्थ केयर का, जिस अफोर्डेबल हेल्थ केयर और मेडिसिन को कवर करेंगे, वैक्सीनेशन चीजें उसको देखेंगे। तीसरा टेक पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी पे, स्टार्टअप्स और इनोवेशंस के ऊपर। चौथा पॉइंट उनका एनवायरनमेंट के ऊपर बात करेंगे, और सबसे जो आखिर में जो एजुकेशनल पार्टनरशिप, ये चीजें डिस्कस करेंगे। और जो ओवरऑल उनका ट्रिप है उसको नाम दिया जा रहा है ग्लोबल गुड का, कि इट विल बी गुड फॉर द ग्लोबल, फॉर द वर्ल्ड। अमेजिंग जिनकी बातें आप पहले कर रहे थे कि हमारी किश्तियां डूब रही हैं, हम डूब रहे हैं, तो अब भारत का 2.5 लाख स्टूडेंट जो होता है वो हर साल आके यहाँ पढ़ता है, और मेजॉरिटी उसमें से स्टेम सब्जेक्ट्स में होते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, भारत के प्रधानमंत्री की पाकिस्तानी मीडिया में जबरदस्त चर्चा है, चारों तरफ मोदी जी छाए हुए हैं। चाहे हम पाकिस्तान के नेशनल न्यूज चैनल्स की बात करें या यूट्यूबर्स की बात करें, उनके पास सिर्फ एक टॉपिक है, वो है भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा, जो कि है ही इतना खास कि पूरी दुनिया की नज़र उस पर है, क्योंकि एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और एक सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। जब 2 आपस में मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि मोदी जी के बहुत सारे इवेंट्स हैं, वो बड़े बड़े सीईओ से मिलने वाले हैं, और मोदी जी के लिए खुद प्रेसिडेंट बाइडेन और उनकी वाइफ डिनर होस्ट करेंगी, और उसके बाद कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी भारत के प्रधानमंत्री से मिलेंगी। और भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी सारी नई चीज़ें होने वाली हैं। खासकर हम बात करें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, कि अमेरिका जो हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी है वो भारत के साथ उसको साझा करेगा, शेयर करेगा, जिससे भारत को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और भारत में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ से आने वाली है। बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे वो टेक कंपनीज हों, चाहे बाकी जो हथियार बनाने वाली कंपनीज हैं, वो भारत में आएंगी और भारत में निवेश करेंगी, जिससे भारत को रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि
भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो अमेरिका से हमारे देश के लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं, बहुत सारे तोहफे होंगे जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो तेजी से बढ़ेगी। तो आशा करता हूं कि जो आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा वो आपको पसंद आया होगा, आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।